ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए हर कोई लालायित रहता है। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। पर इस दुनिया में सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। यह ब्रह्मांड हर एक सेकंड, हर एक पल साई में बढ़ता जा रहा है। तो यह जानने के लिए इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। आइए हम पीछे चलते हैं। आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। हम जो कुछ भी अभी देख रहे हैं वह सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले में समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है वह इस गोले के अंदर मौजूद है। इस ऊर्जामयी गोले के अंदर समय का भी अस्तित्व नहीं है। पर अभी यह दुनिया जिसे हम जानते हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक परमाणु से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया। इसी को हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो भी कुछ देख रहे हैं वह ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। यह ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई। इसी समय अंतरिक्ष का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। यह शुद्ध ऊर्जा लाखों करोड़ों सालों तक फैलती रही और धीरे धीरे ठंडी होती गई और इसी ऊर्जा के चलते पदार्थ का निर्माण हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटम्स, पार्टिकल्स के रूप में जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, प्रोब, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थीं। आदि थी मैटर, मतलब वो परमाणु, और बाकी चीज़ें जिनसे दुनिया बनी है, जिससे आप और हम बने हैं। दूसरा था एंटी मैटर, जो कि मैटर का अपोजिट है। क्योंकि एंटी मैटर जो कि मैटर का अपोजिट है, इसलिए जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। परंतु फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था। सब खत्म के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत ऐसा कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व, और मैटर के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आईं। उस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ ठंडा हो गया और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। यह फोर्स कोई और फोर्स नहीं था, यह था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की तापमान 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय एक ऐसा दृश्य हुआ
कि ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इस प्रक्रिया के शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जिन्हें आप रात में आसमान में देखते हैं। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इसी गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में गैलेक्सी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थे वो गुरुत्वाकर्षण के चलते वो भी सामने आने लगे और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े गैलेक्सी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट बनने लगा जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है द अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़कर प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा जिसका नाम है सूरज का जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सभी धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह व उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़े थे। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा कि अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकेट प्लैनेट का जन्म हो गया, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। यही वह धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह बैठकर आप और हम इस लेक्चर को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर, फिर उस मैटर से जन्मा ये तारा, इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपसे पहले की कहानी, बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड का रहस्य।
जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, वो दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं।